अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। खबरनामे की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले आपको ईरान के दारुल तेहरान लिए चलेंगे, जहां पर साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रसूमात के हवाले से तकरीबात जारी है। आयतुल्लाह अली खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनके आखिरी रसूमात के हवाले से तकरीबात जो है वो जारी है। लाखों की तादाद में लोग उनके जो जसद खाकी है उसका दीदार कर रहे हैं और आखिरी दीदार की तकरीबात बड़े पैमाने पर जारी है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग जो है वो तेहरान में इस वक्त मौजूद है। और इस हवाले से ईरान में 6 जुलाई को आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि 8 जुलाई को पूरे ईरान में यौम सोग मनाने का ऐलान किया गया है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनेई की नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात की तकरीबात जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद रहनुमा का जसद खाकी तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़ा इमाम खमीनी हुसैनिया मुंतकिल किया गया, जहाँ अवाम, उलमा और आला हुकाम जसद खाकी उसका दीदार कर रहे हैं। और जो नमाज जनाजा है वो तेहरान में ही अदा की जाएगी और मुतअद्दिद ममालिक के वफूद भी तेहरान पहुँच चुके हैं, जहाँ पर वो इस आखिरी रसूमात में, सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में और ख़ास तौर पर जो ईरानी हुकूमत है उनके साथ इस दुख की घड़ी में शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। और आपको बता दें कि आखिरी दीदार की तकरीबात जारी है, जबकि इसके बाद जसद खाकी को कम, नजफ़ और करबला ले जाने के बाद दोबारा ईरान वापस लाकर मशहद में सुपर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्का है। ईरानी हुकूमत ने आखिरी रसूमात के मौका पर 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया है, जबकि 8 जुलाई को यौम सोग पूरे ईरान में मनाया जाएगा। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तमाम सरकारी इदारों पर कौमी परचम जो है वो सुरंगू रहेगा और मुख्तलिफ शहरों में ताज़ियती तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। आपको याद होगा कि ईरानी हुकूमत के मुताबिक सुप्रीम लीडर सईद अली हुसैनी खामनेई अमेरिकी और इजरायली हमले में 28 फरवरी के हमले में शहीद हुए थे। इस हमले में उनकी बहू और जो इस वक्त मौजूदा सुप्रीम लीडर है सईद मुज्तबा हुसैन खामनेई, उनकी अहलिया भी इस हमले में जान बाख हो गई थी। और आज से आखिरी रसूमात की जो तकरीबात है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है और 9 जुलाई तक ये तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो رو گرفتن ازمون تو رو گرفتن ازمون। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भी मुतअद्दिद वफूद गए हैं जो इस तकरीब में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई को खराज अकीदत पेश किया है। भारतीय वफद के हमरा आखिरी रसूमात में महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उनके जो कारनामे हैं उनको सराहा गया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय वफद के हमरा तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई को खराज अकीदत उन्होंने पेश किया। वफद ने ताज़ियती तकरीब में शिरकत करते हुए नमाज जनाजा अदा की और मरहूम के लिए दुआई मगफिरत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने ईरान की क़यादत और आवाम से ताज़ियत और यकजहती का इज़हार भी किया। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि तेहरान आकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई की शहादत पर गहरे रंज व गम और यकजहती का इज़हार करना उनके लिए बाइस एजाज़ है। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने हालात के दायरे के खिलाफ खड़े होकर मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद की। वफद में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफिरीन वल मुनाफिकीन। चलिए, महबूबा मुफ्ती को आप देख रहे थे, तेहरान में इस वक्त मौजूद है। सैयद अली खामनाई को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। और एक बड़ी खबर, क्योंकि और एक वफूद वादी कश्मीर से तेहरान पहुंच गया है, जहां पर तेहरान में पहुंचकर उन्होंने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को खराज अकीदत पेश किया। और इस वफद की क़यादत मौलवी इमरान रज़ा अंसारी कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के दीगर रहनुमा भी इस वफूद में शामिल है। और ये वो वफूद है जिसकी सदारत मौलवी इमरान रज़ा अंसारी कर रहे हैं, और ये भी इस वक्त तेहरान में मौजूद है, ये वफूद भी। और इन्होंने भी आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अकीदत पेश किया। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रज़ा अंसारी ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को खराज अकीदत पेश किया। मौलवी इमरान रज़ा अंसारी ने मरहूम के ताबूत के करीब खड़े होकर फातिहा ख़वानी और दुआ की। इस मौके पर उन्होंने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए आयतुल्लाह खामनाई की दीनी, समाज और फ़िक्री खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमान, इंसाफ, वक़ार और साबित कदमी के उसूलों के लिए वक्फ रखी, और उनकी मीरास आइंदा नस्लों के लिए रहनुमाई और तहरीक का ज़रिया बनी रहेगी। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने अपने ताज़ियती पैगाम में दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें अपने सालिहा बंदों में आला मकाम अता करे, और इस अजीम सदमे पर सोगवारान को सब्र जमील नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिही वमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا। आगे बढ़ते इधर अंजुमन शरी शिया बडगाम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन के नुमाइंदे आगा सैयद मुजतबा ने दावा किया कि अंजुमन शरी शिया के सदर को ईरान में मुनक्कद होने वाली एक इस ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत मौसूल हुई थी, ताहम दिल्ली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उन्हें सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई। आगा सैयद मुजतबा के मुताबिक वो गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली पहुँचे थे, जहाँ से खुसूसी परवाज़ के ज़रिए ईरान रवाना होना था, लेकिन इमिग्रेशन के दौरान उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें ईरान जाने से रोक दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा सैयद मुजतबा ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम से वजाहत का मुतालबा किया। लेकिन एम्बेसी की तरफ से इन मेहमानों को ले जाने के लिए महान की एक चार्टर फ्लाइट जो है बुक की गई, जिसमें न सिर्फ जो है सफारत के लोग थे या दफ्तरी रहबरी जो दिल्ली में है, नुमाइंदे रहबरी हैं, वो सब थे, और इन मेहमानों को भी इसी फ्लाइट में जाना था। तो उसके बाद आगा साहब बिल्कुल प्रोग्राम के मुताबिक दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में जाकर उन्होंने जिस तरह से हम सब बोर्डिंग कार्ड हासिल करते हैं, और जब ही वो इमिग्रेशन काउंटर पे अपना पासपोर्ट लेकर पहुंचे तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने उनको रोका, और पहले तो एक कमरे में उनको बिठाया कुछ देर तक, और आपस में कुछ इस मामले पर उनकी कुछ सोच विचार हुआ होगा। तो कुछ देर बिठाने पर, तकरीबन 1 घंटे बिठाने पर, साफ तौर पर उनको इनकार किया गया कि आप जो है तेहरान नहीं जा सकते हैं, और वहीं पर
उनका जो है पासपोर्ट सीज किया गया, जिसकी रसीद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से उन्होंने हासिल की। और उसके साथ साथ देखिए ये वीज़ा भी ईरानियन वीज़ा जो है उनको हासिल था, और तो ये उनकी टिकट थी इस चार्टर फ्लाइट की, जो यानी कि सब जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट थे उनके पास थे। लेकिन पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद पर उनको रोका गया, जबकि कश्मीरी अवाम की तरफ से आपने खुद देखा होगा, आप खुद शाहिद हैं कि किस जोश जज्बे का इजहार कश्मीरी अवाम ने इस शहादत के तयन किया। यहाँ पे कितने बड़े बड़े जलसो जुलूस निकले। आपको याद होगा कि तारीखी लाल चौक में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, वहाँ पे नमाज ज़ोहरैन बाजमात पढ़ी गई, जिसमें लाखों की तादाद ने यहाँ के मुसलमानों ने शिरकत की, सिर्फ यही दिखाने के लिए कि जो शख्सियत शहीद रहबर मुअज़्ज़म हज़रत इमाम ख़ामनेई की थी, हम उसके साथ वालिहाना मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। इस बात ये एहसासात और तमाम कश्मीरी अवाम की तरफ से मिलत ईरान को और ईरानी क़यादत को ताज़ियत पहुँचाने के लिए आगा साहब को जाना था, लेकिन बदकिस्मती से उनको जाने नहीं दिया गया। और हम इस अमल की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और इसको हम बिल्कुल इस तरह से देखते हैं कि जो हुकाम हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो शॉर्ट साइटेडनेस उनमें है, बहुत कम देखते हैं वो। इस तरह से यहाँ का पूरा आप देखिए किस तरह से एक बेटर वर्ड जो है इंडिया की तरफ से ईरान की तरफ गया था, किस तरह से ईरानी अवाम इंडिया के शुक्रगुजार थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने करते हैं, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मटन डीलर्स ने अपनी हड़ताल ख़त्म की है, क्योंकि उनका जो मामला है वो हल हो गया है। पंजाब हुकूमत ने मटन डीलर्स के मुतालबात मान लिए हैं, तस्लीम कर लिए हैं, और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुदाखलत से ये मामला हल हुआ, जिसके बाद जो कश्मीरी मटन डीलर्स हैं उन्होंने हड़ताल ख़त्म की, और मटन की सप्लाई बहाल होने से सार्फिन को भी बड़ी राहत मिली। कश्मीर के मटन डीलर्स की जारी हड़ताल ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ताजरों के अहम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। गुलिस्तान न्यूज़ को मौसूला इत्तलात के मुताबिक कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत के साथ मस्बत मुज़ाकरात के बाद हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता हुक्मनामा जल्द ही जारी होने का तवक्का है। कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन के सदर महराज गनाई ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने ताजरों के ज़रीना मसाइल के हल पर आमादगी जाहिर की है, जिसके बाद हड़ताल को ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज से वादी कश्मीर की तमाम रिटेल मटन दुकानों और मंडियों में मटन की फराहमी बहाल हो जाएगी, जबकि मवेशियों और मटन से लदे तमाम ट्रक और लारियों की वादी की तरफ नकल हरकत भी बगैर किसी रुकावट के दोबारा शुरू होगी। महराज गनाई ने इस पेश रफ्त पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि उनकी कोशिशों से ही ये मामला हल किया गया है। और उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मटन डीलर्स के मुतालबात की हिमायत की थी, और ख़ासकर जो मीडिया है उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और कुल मिलाकर ये जो तातुल था और कई दिनों से तकरीबन 10 दिनों से हड़ताल पर थे, लेकिन अब ये मामला हल हो गया है, और इसी के साथ ही मटन डीलर्स ने अपनी हड़ताल भी ख़त्म की। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ जारी है। आज जम्मू से और एक काफिला वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ, जबकि उधर बालतल और पहलगाम रास्तों से भी पहला काफिला बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। आज 3865 यात्री सख्त सिक्योरिटी के बीच भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना हुए। आपको बता दें कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व एहतराम के साथ जम्मू कश्मीर में जारी है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 3000 से ज़ायद यात्रियों में मुश्तमिल दूसरा काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। एदाद शुमार के मुताबिक 1735 यात्री बालतल रास्ते, जबकि 2130 यात्री पहलगाम रास्ते के लिए रवाना हुए। इस तरह दूसरे काफिले में मजमूई तौर पर 3865 यात्री शामिल थे। हुकाम ने बताया कि इस काफिले में 2965 मर्द, 618 खवातीन, 203 साधु, 48 साधवाएँ और 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि यात्री 201 गाड़ी के जरिए सफ़र कर रहे हैं, जिनमें 83 बसें, 14 दरमियानी दर्जे की गाड़ियाँ, 104 हल्की मोटर गाड़ियाँ शामिल है।
और यात्रा के महफूज इनकाद के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने हिफाजती इंतजाम किए हैं। इधर आपको बता दें कि बेस कैंपों से अकीदतमंदों का पहला काफिला मुकद्दस गार की जानिब भी रवाना हुआ है। हुकाम के मुताबिक यात्रा रिवायती 48 किलोमीटर नुनवन पहलगाम रास्ते और 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। वक्फे से बारिश के बावजूद भी यात्रियों ने अपना सफ़र नहीं रोका और बाबा बर्फानी के मुकद्दस गार के लिए वो रवाना हुए। मर्द और ख़वातीन साधु साधवाई मजहबी नारों के साथ मुकद्दस गार की जानिब रवाना हुए। दोनों बेस कैंपों से मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने यात्रियों को रवाना किया। 57 रोज़ा ये यात्रा 28 अगस्त को इख्तिताम पज़ीर होगी और ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 8,687 यात्री जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से वादी कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। कुल मिलाकर यात्रा अक़ीदत व एहतराम और जोश जज्बे के साथ जारी है। दूसरा काफिला आज जम्मू की भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर की तरफ रवाना हुआ, जबकि पहला काफिला पहलगाम और बालतल के रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। तो कुल मिलाकर आज पहला काफिला अपने दर्शन मुकम्मल कर लेगा, जबकि दूसरा काफिला भी इस वक्त वादी कश्मीर के ओर रवाना है। बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है। पुलिस वालों की बोलो, भंडारे की बोलो, आर्मी वालों की, सबने बहुत सपोर्टेड है। कुछ ही हमें दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ के सब अच्छी तरह से हमें हेल्प हुआ है। वर्ष आई हूँ तो इस दिन के लिए बहुत साल से इंतजार था। अभी बाबा बर्फानी का दर्शन हो जाए तो मेरा एकदम पूरा दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत व्यवस्था अच्छे है, मतलब पूरा खुश, पूरा सेटिस्फेक्शन है हम लोग। हाँ, वो तो बाबा ने बुलाया इसलिए वो जाना मुझे मिल गया, नहीं तो कहाँ होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बारिश हो रही है ना, वही दिक्कत है, नहीं तो बहुत बढ़िया है सब कुछ। भाई हम 2 जने हैं, मैं और मेरी बहन, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है। हम हरियाणा रोहतक से आए हैं जी। अपनी खुशी को हम जाहिर नहीं कर सकते, इतनी खुशी। आज पहला जत्था छोड़ा गया है, उसके लिए सभी लोगों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिस चीज की कोई हद नहीं है। बारिश के आने के बाद भी नहीं लोग रुक रहे हैं, मतलब कि सबको को बाबा के दर्शन करने की अभिलाषाएं हैं इतनी जल्दी से जल्दी लोगों को। सब में जोश भरा हुआ है खूब। 1 साल इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जी। आज 20 लोग हैं जी, हम हरियाणा रोहतक से जी। थोड़ी देर पहले काफिले को श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और SSP अनंतनाग ने झंडी दिखाकर पहले काफिले को चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया है। हालांकि रात मैं तो अभी पढ़ना ही स्टार्ट किया था। अच्छा। मेरा नाम समिता है। कहाँ से हो? हम पंजाब लुधियाना से। अभी आप दुमेल गेट के पास हो, थोड़ी देर में आपको ऊपर के लिए रवाना किया जाएगा। कितनी खुशी है आपको, क्या मैसेज रहेगी आपकी? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है दर्शन करने के लिए। मेरे को 20 साल हो गए आते हुए यहाँ पे, तो आगे भी हम यही प्रे करेंगे कि हर साल भोले बाबा हमें दर्शन के लिए बुलाते रहें और हम आते रहें। ये जो आपके हाथ में कागज है, इसका क्या मैसेज है, क्या है? ये मोदी जी का मैसेज है। हम डेफिनेटली जो इन्होंने लिखा है हम वो सारी चीजें फॉलो करेंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है मैसेज, हमें संकल्प दिया है, बट डेफिनेटली 100% वी विल ट्राई कि हम ये सारी फुलफिल करें। जी, आपका नाम? रेखा सावलानी। कहाँ से हो आप? अमरावती, महाराष्ट्र। अच्छा, क्या मैसेज रहेगी, कितनी खुशी है आपको, क्या आपकी तरफ? मैं यहाँ से फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे एक बार पहलगाम से गई हूँ, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा लगा मेरे को। लगेगा अभी हर बार यहीं से आए। और यहाँ के सब लोग वगैरह सब अच्छा है। और मोदी जी का कहना है कि जो रूल्स है वो फॉलो करो, जैसे और किसी को भी तकलीफ नहीं हो, आप लोगों को भी तकलीफ नहीं हो, और जैसे सबको इक्वल हो, धक्का मुक्की भी नहीं हो। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मोदी जी को कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये प्रबंध किया है, कोई तकलीफ नहीं है। और मैं कश्मीर वाले लोगों को बोलूंगी कि उनका नेचर बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी जो यात्री है पूरे इंडिया के लिए, हाँ, उनके लिए क्या मैसेज? मैं बोलूंगी कि आए, कोई डर नहीं है, और अच्छे से वो अच्छे से यात्रा करेंगे और कोई तकलीफ नहीं जाएगी उनको। थैंक यू जी। आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ से हो आप? गुजरात, सूरत से। अच्छा, क्या मैसेज है, क्या कितनी खुशी है आपको इस टाइम? हम यही मैसेज देना चाहेंगे, वोकल फॉर लोकल। और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता रखना है, हर किसी को सहायता।
चलिए, अमरनाथ यात्रियों में जोश खरोश लगातार जारी है और चूंकि ये सुबह की तस्वीरें थी, लेकिन अब मौसम भी खुशगवार हुआ है, जिससे यात्रियों के जोश जज्बे में मजीद इजाफा हुआ है। लेकिन इस बीच और एक बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यात्रियों के नाम अपना पैगाम जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यात्रियों के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया है और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की अपील वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से अमरनाथ यात्रियों से कहा गया कि वो नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सालाना श्री अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले अकीदतमंदों के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए उनकी सलामती, खैरियत और कामयाब यात्रा के लिए दुआ की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन से वाबस्ता श्री अमरनाथ यात्रा भारत की रूहानी रिवायत और सकाफती यकजहती का एक लाजवाल बाब है। उन्होंने दुआ की कि भगवान शिव के तमाम अकीदतमंदों की यह मुकद्दस यात्रा हर लिहाज से महफूज, पुरअमन और बाबरकत साबित हो। वज़ीर-ए-आज़म ने यात्रियों के नाम एक ख़त भी जारी किया, जिसमें उन्होंने 5 अहद अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा अकीदत, नज़्म ज़ब्त, सफाई, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के जज्बे के साथ अंजाम दी जानी चाहिए, ताकि इस मुक़द्दस रिवायत की रूह बरकरार रहे। वाज़ेह है कि श्री अमरनाथ यात्रा हर साल मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद जम्मू कश्मीर के हिमालयाई इलाके में वाक़ा मुक़द्दस गार तक पहुँचते हैं, जहाँ कुदरती तौर पर बनने वाले बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने पहले ही तमाम तर इंतज़ाम किए हैं और यात्रियों ने भी किए गए इंतज़ाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। चलिए, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से हो रही है तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र श्रीनगर पुलिस और CRPF ने लाल चौक के घंटाघर इलाके में आज मुश्तरका चेकिंग मुहिम चलाई। इस दौरान गाड़ियाँ, दोपहिया गाड़ियों, ऑटो रिक्शाओं, बैग्स और शहरियों के शनाख्ती कार्ड की बारीकबीनी से जाँच की गई। हुकाम के मुताबिक इस नवियत की चेकिंग मामूल का हिस्सा होती है, ताहम श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान अकीदतमंदों की हिफाजत और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने हसास मकामात पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ शहर के अहम इलाकों में चेकिंग का सिलसिला भी तेज़ कर दिया, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक के बिल्कुल सामने हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की तरफ से यहाँ पे फ्रिस्किंग की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और यहाँ राहगीरों की जामा तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है और साथ साथ 2 व्हीलर्स, बाइक्स और स्कूटीज़ को रोका जा रहा है। आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, बैग्स को बारीकबीनी से यहाँ जांच की जा रही है, इसकी चेकिंग की जा रही है। ये घंटाघर लाल चौक के सामने की तस्वीरें हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस और CRPF की ये मुश्तरका चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल जारी है। वाज़ेह है कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुई थी और इस सिलसिले में वादी भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए और बिलखुसूस श्रीनगर शहर की बात करें तो इस यात्रा के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए शहर के मुतअद्दिद मकामात पर पुलिस और CRPF एहलकारों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। वहीं देखा जाए तो यहाँ लाल चौक घंटाघर के सामने आज सुबह से ही यहाँ पुलिस और CRPF एहलकारों की जानिब से चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल शुरू किया गया। यहाँ आई कार्ड्स चेक किए गए और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पस मंज़र में किस तरीके से गाड़ियों को रोका जा रहा है और राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और हालांकि ये जो चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल है ये रूटीन के मुताबिक होती है और अक्सर हम देखते हैं कि शहर में इस तरीके की जो सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से चेकिंग या फ्रिस्किंग की जाती है। ताहम आज चूँकि अमरनाथ यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है, गुज़िश्ता रोज़ ही यात्रा यहाँ पहुँची थी और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि इसमें मज़ीद जो है वो। चलिए आगे बढ़ते, इधर अमरनाथ यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने श्री अमरनाथ यात्रा के खिदमतमंदों के लिए अहम एडवाइजरी जारी करते हुए वाज़ा किया कि यात्रा के लिए पेशगी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, जबकि तत्काल रजिस्ट्रेशन की सहूलत इंतहाई महदूद है। इंतज़ामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत
यात्रा के रास्ते पर रोज़ाना सफ़र करने वाले यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मुकर्रर की गई है ताकि अकीदतमंदों की हिफाजत और यात्रा का मुनज़्ज़म इनकाद यकीनी बनाया जा सके। एडवाइजरी में कहा गया कि यात्रियों की सहूलत के लिए यात्रा शुरू होने से कबल ही मुल्क भर की बैंक शाखों और ऑनलाइन ज़राए के जरिए पेशगी रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया गया था, जिससे बेशतर यात्री फ़ायदा उठा चुके हैं। इंतजामिया ने वाज़ह किया कि तत्काल रजिस्ट्रेशन की नशस्तें इंतहाई महदूद है, इसलिए बगैर रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर पहुँचने वाले हज़ारों अफराद को फौरी तौर पर यात्रा की इजाज़त देना मुमकिन नहीं है। ऐसे यात्रियों से कहा गया कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करें और सिर्फ इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर तारीख पर ही सफ़र शुरू करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि बाज़ रजिस्टर्ड यात्री अपनी मुकर्रर तारीख से पहले जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं, ताकि किसी भी यात्री को रजिस्ट्रेशन की तारीख से कबल यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद तफसील दे रही है। श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चले, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें संख्या बताई दी गई थी कि प्रतिदिन कितने श्रद्धालुओं को जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू से कश्मीर घाटी और कश्मीर घाटी से आगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो है वो रवाना किया जाएगा। जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ तौर पर ये बताया है कि जिन्होंने भी जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है, उन्होंने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी तो उस समय जो है वो कई श्रद्धालुओं ने इसका लाभ उठाया था और कई श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है जो यहाँ पर जम्मू में पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा अब जो तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया हो रही है, उनके स्लॉट्स बेहद ही कम रह चुके हैं, अत्यंत उनके स्लॉट्स रह चुके हैं, जिसके चलते अब जो जम्मू में संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और काफी ज्यादा श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है, तत्काल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, जिसके कारण इन भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साफ तौर पर श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चले, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये महत्वपूर्ण सूचना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को दोहराया है। बीते समय की अगर हम बात करें तो बीते समय में जहाँ पे मचेल यात्रा के दौरान जो है, जब यात्रा शुरू हुई थी उस दौरान बादल फटे थे और कई लोगों की मौत हुई थी, और इसी के साथ वैष्णो माता के दौरान भी, यात्रा के दौरान भी कई लोगों की जो है वो मौत हुई थी। इसके चलते इस प्रकार की घटना पेश ना आए, यात्री श्रद्धालु पूरी तरीके से सेफ रहे, जिसको लेकर जो है वो ये गाइडलाइंस यानी कि महत्वपूर्ण सूचना दी है कि आप अपनी बारी का इंतजार करें, जब आप लाइनों में लगते हैं तो अपने टर्न का जो है वो इंतजार करें और उसके बाद ही जो है वो यानी कि यहाँ से जम्मू से जो है वो कश्मीर घाटी प्रवेश करें। बिना तत्काल रजिस्ट्रेशन के कोई भी जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए प्रवेश ना करें, इंतजार करें ताकि उन्हें जो है उनकी तत्काल रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद ही वो बाबा बर्फानी के जो है वो दर्शन कर पाएंगे। ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा सूचना जारी की है और श्रद्धालु से भी सहयोग करने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। इसी के साथ अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल और लाइव को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।